रीतलाल यादव ने जेल जाने से पहले कह दिया था कि पुलिस उनका एनकाउंटर करना चाहती है। रीतलाल यादव ये इतना खूंखार क्रिमिनल है। अनंत सिंह ने एक बार कहा था आपके बारे में कि उनके बारे में बात मत करो, वो तो जानवर है। मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, जो अनंत सिंह के चपरासी बने हुए हैं। खुद को बिहार का शेर मानता ही हूँ, शेर भी जानवर ही होता है। डंके की चोट पर कहता हूँ कि तो माननीय मुख्यमंत्री हैं पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। तो मैं रीतलाल यादव को साधु संत थोड़े बता रहा हूँ, राष्ट्रीय जनता दल के हैं इसलिए। यदि वो भाजपा के रहते, जदयू के रहते, किसी सत्ताधारी दल के रहते, तो हो सकता है पुलिस इतनी फुर्ती नहीं दिखाती। रीतलाल यादव चूँकि विपक्षी पार्टी के हैं तो उस पर बहुत तेज़ी से पुलिस का एक्शन हुआ। अनंत सिंह को पटना के बेउर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, जैसे शहाबुद्दीन को भेजा गया था। सवाल ये है कि रीतलाल यादव ने अभी सरेंडर किया, तो रीतलाल यादव हो या फिर अनंत सिंह हो या सुनील पांडे हो, ये सारे जो बाहुबली हैं, इनको कोई भी सरकार छोड़ नहीं पाती है। मतलब छोड़ती तो नहीं है, इन्हें हिरासत में लेती है, इन पर कार्रवाई की जाती है। ऐसा क्यों? नहीं, क्रिमिनल रिकॉर्ड तो इनका रहता ही है, लेकिन इसके अलावा इसका पॉलिटिकल कुछ षड्यंत्र भी है कि इन्हें पकड़ लिया जाए। नहीं, पकड़ने में तो षड्यंत्र होता ही है। अब जैसे रीतलाल यादव को जितनी फुर्ती से गिरफ्तार किया गया, जितनी फुर्ती से उनके घर रेड हुआ, यदि वो विपक्ष के दल के हैं इसलिए, राष्ट्रीय जनता दल के हैं इसलिए, यदि वो भाजपा के रहते, जदयू के रहते, किसी सत्ताधारी दल के रहते, तो हो सकता है पुलिस इतनी फुर्ती नहीं दिखाती। ये तो एक राजनीतिक एंगल है ही। ये तो एक मतलब सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है कि जो हिंदुस्तान की पुलिस है वो बहुत हद तक राजनीतिक दबाव में काम करती है। तो रीतलाल यादव चूँकि विपक्षी पार्टी के हैं तो उस पर बहुत तेज़ी से पुलिस का एक्शन हुआ। वही एक्शन अनंत सिंह पर नहीं होगा या इस पर नहीं होगा, ये मैं दर्शकों को बराबर तस्वीर दिखाता हूँ। ये मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, जो अनंत सिंह के चपरासी बने हुए हैं। अब अनंत सिंह बेउर जेल में बंद है, लेकिन बेउर जेल को उसने बिल्कुल मजाक बना दिया है। उसको जेल में सारी सुविधाएं हैं, मोबाइल की सुविधा है, वो अपने गिरोह का संचालन करता है, वो अपनी पत्नी से, नीलम देवी विधायक से बात करता है। मैं लगातार मांग करता आया हूँ कि अनंत सिंह को पटना के बेउर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, जैसे शहाबुद्दीन को भेजा गया था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रही है सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री ही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। तो ये तो दोहरे मापदंड हैं ही बिहार पुलिस के। जी सर, ये तो आप बड़ी बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए और मैं उन्हें बड़ी बात ही करता हूँ बड़ी बात है लेकिन सच बात है। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि तो माननीय मुख्यमंत्री हैं पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। और अनंत सिंह का तो मतलब खुलेआम आना जाना था मुख्यमंत्री आवास में, एक अणे मार्ग में, और घंटों तक पलटू राम के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू होती थी। जिस मुख्यमंत्री के पास 5 मिनट की फुर्सत नहीं है बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात करने की, वो मुख्यमंत्री घंटों तक इस माफिया डॉन के साथ बातचीत करते थे। तो ये तो सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है। लोग डर से नहीं बोलते हो वो अलग बात है, लेकिन ये सच्चाई है। जी सर, सवाल ये है कि ये सारे जो बाहुबली हैं, इनको टिकट्स तो विपक्षी दल भी देते हैं, तो आप सिर्फ नीतीश कुमार पे ही कैसे निशाना? नहीं, सबको सब पर निशाना साधा। मैं रीतलाल यादव को साधु संत थोड़े बता रहा हूँ। देखिए, पूरे बिहार में क्या होता है कि यहाँ की जो राजनीति है ये संदूक और बंदूक की राजनीति है। संदूक मतलब धन बल, मनी पावर, और बंदूक मतलब बाहुबल, मसल पावर। तो ये संदूक और बंदूक की राजनीति होती है, और ये राजनीति पंचायत चुनाव में भी होती है, विधानसभा चुनाव में भी होती है, लोकसभा चुनाव में भी होती है, कि जो व्यक्ति संदूक और बंदूक से मजबूत रहता है उस व्यक्ति को टिकट मिलता है। और इसमें आप कह सकते हैं कि इस हमाम में सब नंगे हैं। यदि कांग्रेस को छोड़ दिया जाए या कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़ दिया जाए, तो चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, जदयू हो, भाजपा हो, ये सब बड़े बड़े अपराधियों को टिकट देते हैं, है ना। जैसे यही रीतलाल यादव, ये इतना खूंखार क्रिमिनल है और दानापुर से राष्ट्रीय जनता दल का विधायक भी है। या भाजपा में आप देखेंगे जो बिहार का पर्यटन मंत्री है राजू सिंह, वही हत्यारा है। उसने 1 जनवरी 2019 को अर्चना गुप्ता की हत्या की थी, वो बिहार का पर्यटन मंत्री बना हुआ है। इसी तरह सारी पार्टियों में है। जदयू में लेसी सिंह है, श्रीमती लेसी सिंह, वो मंत्री हैं, वो पूर्णिया में अपना गिरोह चलाती हैं। तो सभी पार्टियों का यही कमोबेश हाल है। जी सर, रीतलाल यादव ने जेल जाने से पहले कह दिया था कि पुलिस उनका एनकाउंटर करना चाहती है, तो ये भी क्या कोई राजनीतिक फ़ायदे के लिए किया जा रहा है? अब रीतलाल यादव ने तो ऐसा कहा, लेकिन मुझे इसकी संभावना कम लगती है, क्योंकि यदि पुलिस रीतलाल यादव का मतलब फर्जी मुठभेड़ कर देती है तो चूँकि वो विधायक है तो बहुत हंगामा होता और पुलिस वाले भी शायद उस मामले की लीपापोती नहीं कर सकते।
तो हो सकता है रीतलाल यादव ने ऐसा कहा हो जिसे अपने प्रति एक सहानुभूति बटोरने के लिए उन्होंने कहा हो, लेकिन मुझे इस बात की संभावना कम लगती है कि रीतलाल यादव का पुलिस फर्जी मुठभेड़ कर देती। फर्जी मुठभेड़ पुलिस करती है, लेकिन ऐसे लोगों का करती है जिसमें पुलिस बच के निकल जाती है, और बड़े बड़े लोग हैं जिससे पुलिस फंस सकती है, तो उनका फर्जी मुठभेड़ कम होता है। जी। सर, अनंत सिंह ने एक बार कहा था आपके बारे में कि उनके बारे में बात मत करो, वो तो जानवर है। जानवर होना कौन खराब बात है। मैं तो खुद को बिहार का शेर मानता ही हूँ, शेर भी जानवर ही होता है। तो खैर ये अब कहा होगा उसने, है ना? तो ठीक है, सबको बोलने की आज़ादी है। मैं भी कहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो गौतम अडानी के चपरासी हैं। तो चलिए, सबको बोलने की आज़ादी है। जी। जी सर। तो अभी आप सुन रहे थे एक्स IPS अमिताभ दास सर को देशवा न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं वैष्णवी, देशवा न्यूज़ पटना।